बंधुओं नमस्कार। आपने कल की वीडियो में देखा कितना सुंदर प्रसंग आपने सुना। और श्री कृष्ण जी अब थोड़े थोड़े बड़े होने लगे और ग्वाल बालों के साथ में खेलने लगे। और आपने गोपियों के विषय में भी सुना कि गोपियाँ ये केवल गोपियाँ नहीं थी, बल्कि ये बड़े बड़े महर्षि थे, ऋषि थे, जिन्होंने बहुत बहुत वर्षों तक तपस्या करके ये गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुए थे। और इसी तरीके से आज ये इस वीडियो में ये एक प्रसंग और आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे तो अपने भाई के साथ में खेल रहे थे, ग्वाल बाल आदि के साथ में। तो कहते हैं कि एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा कि माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब इस मिट्टी खाने के पीछे कितनी बातें हैं, तो इसे सुनिए कि इसके बारे में कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्व गुण ही रहता है और आगे बहुत से रजोगुणी कर्म करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर लें। इसकी एक उत्प्रेक्षा ये है। दूसरी उत्प्रेक्षा है कि संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं। उनके साथ स्मांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कि उसमें कोई विघ्न न पड़े। और तीसरी बात कही है कि संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि सब रस तो मैं ले चुका हूँ, अब रसा रस का आस्वादन करूँ। इसी से उन्होंने मिट्टी खाई। और इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए उसका कुछ अंश अपने मुख में और दांतों को पहले दान कर लेना चाहिए। इसी से उन्होंने मिट्टी खा ली। और ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लग रहे हैं, अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख में स्थित द्विजों को यानी कि दांतों को रज से युक्त कर दिया। और अब उन्होंने कहा, अब अगली उत्प्रेक्षा दी है कि पहले उन्होंने विष भक्षण किया था। जिस समय पूतना का उन्होंने उद्धार किया तो उन्होंने विष का भक्षण किया था, तो उन्होंने मिट्टी खा करके उसकी दवा कर दी। और आगे कहते हैं कि पहले गोपियों का मक्खन खाया था, उल्हाना देने पर मिट्टी खा ली, इसी से मेरा मुंह साफ हो गया। इतने कारण रहे कि जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। और आगे है कि भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खा ली। और आगे कहते हैं कि भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं, इसी से उन्होंने मिट्टी खाई। और छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लेते हैं। तो यही सब कारण रहे कि भगवान ने मिट्टी खा ली। तो उन्होंने कहा कि माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषणी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। अब उन्होंने हाथ क्यों पकड़ा? यशोदा जी जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने में सहायता की है और चोर का सहायक भी चोर ही है, इसलिए उन्होंने हाथ को ही पकड़ा। और उन्होंने जब हाथ को पकड़ लिया तो यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है, वे कर्म के साक्षी हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसी भाव को सूचित करते हुए उनके दोनों नेत्र चकराने लगे। उनकी आंखें
जब मैया ने डांट कर कहा तो उनकी आंखें आपस में डर के मारे चकराने लगी। और यशोदा मैया ने कहा कि क्यों रे, तूने छिपकर मिट्टी क्यों खाई है, और ये बलदाऊ भी तेरे दोस्तों की ही गवाही दे रहा है, उन्हीं की ओर से गवाही दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ पक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। और माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। और उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि माँ, मिट्टी खाने के संबंध में वे मुझे अकेले का ही नाम ले रहे हैं, मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व। और उनको अपने मुख में, श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व दिखाई दिया। और दूसरे उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, आज तो जब मैं अपना मुंह खोलूंगा तब यह अपने नेत्र बंद कर लेंगी। इसी विचार से उन्होंने अपना मुख खोल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने उसके मुख में देखा भगवान श्री कृष्ण के कि पूरा विश्व वहां पर उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। तो यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश वह शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत यानी कि प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, संपूर्ण व्रज और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। यह सारा संसार जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। और इस तरीके से माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। यह मैं हूँ और यह मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे एक इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है। वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था, और परम सौभाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे।
उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनंत अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वही परम यशस्वी भगवन्मय द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। और बंधुओं, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे आगे आप इस वीडियोस के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सुनेंगे और उनका महत्व सुनते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।